हेलो दोस्तों, एसएस डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पहले मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि अपनी जो टॉपिक है डायरेक्शन टेस्ट टॉपिक चल रहा है, उसके दो मेन टॉपिक बाकी रह गए हैं, जिसका आज सेकेंड लास्ट टॉपिक है और एक बाकी रह जाएगा जो कि दिशा परिवर्तन का आता है, वो लास्ट में कराएंगे। ये अपना सेकेंड लास्ट टॉपिक है और सारे क्वेश्चंस का जो क्लॉक से जो संबंधित क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन हम लेकर आए हैं क्लॉक से संबंधित। क्लॉक में कैसे डायरेक्शन बताई जाती है या किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे और इन्हीं क्वेश्चन पर सारे क्वेश्चन बेस्ड होंगे। बस थोड़ा बहुत लैंग्वेज इधर उधर हो जाएगी, बस बाकी तरीके सबके सेम रहेंगे। सबसे पहले आइए हम क्लॉक वाइज से डायरेक्शन पता करने के लिए सबसे पहले क्लॉक को के समझ लें, उसके बीच में क्या क्या डायरेक्शन होते हैं, उनके नंबर्स के बीच में कौन कौन से डायरेक्शन होते हैं, उसके भी विषय में बात कर लेते हैं। मान लीजिए एक क्लॉक बना लेते हैं। सबसे पहले माना हमने ये क्लॉक बन गई, ठीक, एक क्लॉक बन गई। यहाँ से मान लीजिए सेंटर क्या है, या मान लीजिए जहाँ पर सुई का जो सुई जहाँ लगी होती है वह पॉइंट मान लीजिए। सबसे ऊपर 12, उसी के नीचे 6 होगा, उसके बाद 1 2 3, फिर 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक। अब ये मान के चलिए कि ये जो 3 होगा ये एकदम 9 के इक्वल होगा, ये 3 जो होगा वो 9 के इक्वल होगा। ये थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए, 9 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा और ये 11 होगा। हम ये मान के चलते हैं कि ये एक सेंटर पर होना चाहिए और ये एक सेंटर पर होना चाहिए, जो कि क्लॉक में होते हैं। यहाँ हम हाथ से बना रहे हैं इसलिए थोड़ा 19-20 हो रहा है, लेकिन आप लोग ये मान लें कि 12 के जस्ट अपोजिट नीचे 6 होता है और 3 के पैरेलल में 9 होता है। तो ये चारों नंबर्स आमने सामने बराबर होते हैं, होते सभी बराबर हैं, लेकिन हम इन चार को ज़्यादा ध्यान में रखते हैं। बाकी यहाँ से देखिए, अगर 7 तो 2 आमने सामने हो जाएगा, 8 1 आमने सामने हो जाएगा, 10 5 हो जाएगा, 4 11 आमने सामने हो जाएगा। लाइन ड्रा करेंगे सब आमने सामने हो जाएंगे, लेकिन हम इतना ही मेन ज़्यादा याद रखेंगे क्योंकि इसी से डायरेक्शन पता चलनी है, ठीक। अब अगर इनके बीच में कहीं पर कोई लाइन ड्रॉ कर दी जाती है, 1 पर चली जाए या 2 पर चली जाए, तो इसके मध्य में जो उप दिशा बनती है वही नाम दिया जाएगा, चाहे वो 1 पर हो या 2 पर हो। यहाँ बात आ जाए 4 पर हो 5 पर हो, तो इनके दोनों के बीच ये क्या है, पूरब साइड, इस साइड इस तरह हमने आप लोगों को पहले बता रखा है, ये पूरब है, ये पश्चिम और ये क्या उत्तर और ये दक्षिण, ठीक। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो यहाँ क्या हो गया, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक। सेम डायरेक्शन से सेट करेंगे। और उसके बाद यहाँ देख लीजिए कि जो भी नंबर्स लिखे होते हैं इनके बीच में 30 डिग्री का एंगल होता है। हर नंबर के बीच में, अगर हर नंबर के लाइन को अगर आप मिलाएं ऐसे, तो इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है, 30 डिग्री का। इन दोनों के बीच में 30 डिग्री का, इन दोनों के बीच में 30 डिग्री का। इन सब के बीच में अगर सबकी लाइन ड्रॉ की जाए तो सबके बीच में 30 डिग्री का एंगल बनता है। और हर एक तीसरा नंबर पहले नंबर, मतलब जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ 12 है, यहाँ 3 है, तो 12 से 3 जो है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक। तो बस बहुत ज़्यादा नहीं याद रखना है, बस इतना याद रखना है कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण और बीच में जो भी टाइम लिया आ जाएगी, जो टाइम दे दिया जाएगा वो उप दिशा के रूप में हो जाएगी। और प्रत्येक नंबर, हर एक नंबर उन दोनों के बीच में 30 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक। अब इतनी बात हो गई, इन्हीं पर सारे क्वेश्चन बेस्ड हैं और इसी पर क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं।
पहला क्वेश्चन देख लीजिए, हमने क्लॉक मिटा दी, क्लॉक फिर से बनानी पड़ेगी। 12, 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8। ठीक, अब यहाँ देख लीजिएगा 1:30 पर क्या टाइमिंग है, 1:30 पर मिनट वाली सुई कौन सी दिशा में होगी। अगर यहाँ पर ये देख लीजिए, अगर टाइम यहाँ पर मान लीजिए 1 बड़ी वाली सबसे छोटी वाली सुई कहाँ पर होगी, 1:30 है, तो 30 मिनट कहाँ पर होगा, 6 टाइम पर क्या होगा, 30 मिनट होगा। ठीक, 30 मिनट पर मिनट वाली सुई कौन सी दिशा में होगी। तो अब यहाँ पर अगर डॉटेड लाइन ड्रा करें आप, तो ये कुछ ऐसे फिगर बन के आएगा। ठीक, और अभी हमें आप लोगों को समझाया है कि जब ऐसे फिगर बनता है तो ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। तो मिनट वाली सुई कौन सी दिशा में है, मिनट वाली सुई हमारी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मिनट वाली सुई हमारी किस साइड में है, दक्षिण साइड में है। किस साइड में है, साउथ। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, साउथ, दक्षिण। ठीक, मिनट वाली सुई किस साइड में है, साउथ में है, दक्षिण में है। 1:30 पर, जब 1 बजा है तो घंटे वाली सुई 1 पर होगी, और 30 मिनट है तो मिनट वाली सुई 6 पर होगी सुई। फिर उसके बाद क्या है, मिनट वाली सुई कौन सी दिशा में होगी। तो मिनट वाली सुई जब पूछा है आपसे, तो मिनट वाली सुई ये हो जाएगी, और कौन सी दिशा में होगी, दक्षिण दिशा में होगी। अगर यहीं पर कहीं ऊपर होती तो उत्तर दिशा में होती, इधर होती तो पश्चिम होती, उधर होती तो पूरब होती, जो कि अभी आगे के क्वेश्चनों में देखा जाएगा, कुछ चेंजेस होंगे। ठीक, ये सिंपल एकदम कॉन्सेप्ट है, सिंपल क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं। आप लोगों को सिर्फ ये याद रखना है कि सुई की नोक किस साइड में है और उस वक्त कौन सी डायरेक्शन बन रही है, बस। ये हो जाएगा 12, ये 6, ये 3, ये 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8 और ये पॉइंट। ठीक, घंटे वाली सुई दक्षिण पश्चिम में सबसे पहले किस समय को बताएगी, घंटे वाली सुई दक्षिण पश्चिम में। हमने आप लोगों को पहले अभी बता रखा है, अगर 12, 3, 9 और 6 को छोड़ दिया जाए, ठीक, 12, 3, 9 और 6 को अगर छोड़ दिया जाए तो अन्य जितने भी नंबर्स आएंगे उनमें सब में उपदिशाएं ही बनेंगी, और इन चारों के साथ हमेशा मूल दिशाएं बनेंगी। ठीक, तो अब इसमें क्या आ गया है, घंटे वाली सुई दक्षिण पश्चिम दिशा में। ठीक, ये क्या है, ये अगर इसको हम ड्रॉ करें तो ये दक्षिण पश्चिम दिशा है। ठीक, दक्षिण पश्चिम में ये दक्षिण दिशा है, ये क्या है, पश्चिम दिशा है। ठीक, और पूछ क्या रहा है, घंटे वाली सुई दक्षिण पश्चिम, ये दक्षिण हो गया, ये पश्चिम हो गया। अब ये 2 नंबर बचे हैं। ठीक, बीच में क्या बचे हैं, सिर्फ 2 नंबर बचे हैं, 8 और 7। दक्षिण पश्चिम में सबसे पहले किस समय को बताएगी, तो सबसे पहले मान लीजिए घंटे की सुई, ठीक, और यहीं पर घंटे की सुई मान लीजिए, मिनट की सुई, यहीं पर घंटे की सुई मान लीजिए, क्योंकि जब दोनों एक साथ होंगी तभी तो डायरेक्शन पता चलेगी। ठीक, नहीं तो घंटे वाली की डायरेक्शन अलग हो जाएगी और मिनट वाली की डायरेक्शन अलग हो जाएगी। इसीलिए घंटे वाली सुई का पूछा गया है, घंटे वाली सुई दक्षिण पश्चिम में सबसे पहले किस समय को बताएगी। तो जब घंटे वाली सुई का नंबर आएगा, अब ये दोनों एक ही पॉइंट पर है, मतलब दोनों किस साइड में है, दक्षिण दिशा में।
और पूछ क्या रहा है, दक्षिण पश्चिम दिशा में, मतलब दक्षिण से जब थोड़ा बढ़ जाइए, इधर पश्चिम दिशा है, तो जब मूल दिशाओं से थोड़ा सा हटेगी, ये डायरेक्शन हटेगी, तो सबसे पहले समय क्या आएगा, सबसे पहले समय क्या आएगा, घंटे वाली सुई दक्षिण पश्चिम में सबसे पहले किस समय को बताएगी। ठीक, तो सबसे पहले कौन सा समय आएगा, मान लीजिए यहाँ पर घंटे वाली सुई आ गई। ठीक, जब घंटे वाली सुई यहाँ पर आ गई, तो ये घंटे वाली सुई जब यहाँ पर है, तो मिनट वाली सुई मान लीजिए घंटे वाली सुई ये हो गई। ठीक, और जब मान लीजिए 6 बजा होगा, ठीक, जब 6 बज रहा होगा, तो मिनट वाली सुई कहाँ पर होगी, एकदम उसके अपोजिट साइड में होगी। जब ये घूम कर आएगी, ठीक, मान लीजिए ये घूम कर आ रही है, ये जब घूम कर आएगी, यहाँ पर घूम कर पूरा एक डायरेक्शन चेंज करेगी, पूरा एक कवर करेगी, सर्किल हाफ सर्किल कवर करने के बाद ये घंटे वाली सुई आधे पर आ जाएगी यहाँ पर। ठीक, ठीक किस टाइम होगी, ये जब मिनट वाली सुई 6 पर आ जाएगी, तो घंटे वाली सुई 7 और 6 के बीच में हो जाएगी। ठीक, तो मेन पर्पस यहाँ पर ये होता है, बस यही याद रखना है कि जब दोनों सुई घंटे वाली और मिनट वाली दोनों एक ही डायरेक्शन में आ जाए। ठीक, अब यहाँ पर सबसे पहले, अब अगर यहाँ से आगे बढ़े तो टाइम चेंज होता चले जाएगा, डायरेक्शन भी चेंज होती चली जाएगी। ठीक, डायरेक्शन लगभग सेम रहेगी, लेकिन पूछा गया है कि सबसे पहले किस समय को बताइए, समय बताना है। तो सबसे पहले कौन सा समय आएगा, यहाँ पर जब ये घंटे वाली सुई यहाँ से हट गई, ठीक, मिनट वाली सुई एकदम स्ट्रेट हो गई, अब यहाँ पर क्या हो गया, ये सबसे पहले टाइम बताएगी 6:30 को, समय क्या बताएगी, यहाँ पर मान लीजिए टाइम क्या हो रहा है, घंटे वाली सुई 6 पर है और मिनट वाले 6 भी इसी पर आ गई, तो टाइम क्या हो जाएगा 6:30। यहाँ समय क्या हो जाएगा, इसके उत्तर में हो जाएगा समय जो वो हो जाएगा 6:30, 6:30। सबसे पहले कौन सा समय बताएगी, घंटे वाली सुई दक्षिण पश्चिम में सबसे पहले किस समय को बताएगी, तो सबसे पहले समय 6:30 बताएगी। कौन समय बताएगी, घंटे वाली सुई 6:30, या मान लीजिए ये 6 बजकर बताएगी घंटे वाली सुई, और मिनट वाली सुई क्या बताएगी, 30 मिनट बताएगी, क्योंकि एक, ठीक, और एक नंबर में 5 मिनट होते हैं। ठीक, जब यहाँ पर 6 बज रहा होगा, तो उसी के टाइम जब मिनट वाली सुई यहाँ पर आएगी, तो उस टाइम 30 मिनट हो रहा होगा। बस जैसे ही यहाँ से आगे बढ़ेंगे, दक्षिण पश्चिम स्टार्ट हो जाएगा, पहली रीडिंग ये हो जाएगी। ठीक, और उससे कम होंगे तो हम उसको मूल दिशा मान लेते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब थोड़ा बड़ा फिगर बनाएंगे, जिसमें इसी फिगर से दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं। ट्वेल्व, 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8, ये पॉइंट हो गया। घड़ी में 2:45 बजे हैं, घड़ी में 2:45 बजे हैं, यदि मिनट की सुई दक्षिण पूर्व दिशा में है, तो घंटे की सुई किस दिशा में है। मान लीजिए सबसे पहली कंडीशन क्या है, घड़ी में 2:45 बजे हैं, 2:45 का मतलब क्या होता है, 3 बजने में 15 मिनट अभी बाकी हैं, 3 बजने में 15 मिनट बाकी हैं, और 3:15 कहेंगे जब 3:15 हो जाए, और 2:45 कहेंगे जब 3 बजने में 15 मिनट बाकी हों। तो यहाँ पर मान लीजिए 3 बजने में 15 मिनट बाकी हैं, घड़ी में 2:45 बजे हैं। ठीक, घंटे वाली सुई जो है वो 2:45 बजे है, 3 बजने में अभी कितना टाइम बाकी है, 3 बजने में अभी
15 मिनट बाकी हैं। मान लीजिए ये एकदम स्ट्रेट ना होकर थोड़ा सा पैरेलल होगी, क्योंकि अभी 3 बजा नहीं है, 3 बजने में 15 मिनट बाकी हैं। और मिनट वाली सुई होगी यहाँ पर। मान लीजिए कितना टाइम हुआ है, 2:45। तो टाइम क्या हुआ है, 2:45। घड़ी में 2:45 बजे हैं, मतलब टाइम हुआ है 2:45। और आगे देखिए, यदि मिनट की सुई दक्षिण पूर्व दिशा में है, यदि मिनट की सुई दक्षिण पूर्व दिशा में है, ठीक। अब यहाँ पर क्या बात बताई गई, यदि मिनट वाली सुई दक्षिण पूर्व में दिशा में है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। ये तो घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी, इसको इन्होंने क्या बताया है, ये पश्चिम ना मान करके इसको आप लोगों को बता दिया गया है कि ये कौन से डायरेक्शन में है, ये है दक्षिण पूर्व। ये यहाँ पर बताया गया है कि ये कौन सी डायरेक्शन है, दक्षिण पूर्व, ठीक। और यहाँ पर और रियल डायरेक्शन क्या होती है, पश्चिम। ये रियल डायरेक्शन है। और ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार क्या है, यहाँ पर मिनट वाली सुई दक्षिण पूर्व दिशा में है और रियल में क्या है, पश्चिम दिशा में है। तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। अब घंटे वाली सुई अगर रियल देखा जाए तो पूर्व दिशा में है, लेकिन यहाँ पर दक्षिण पूर्व बताया गया है। दक्षिण पूर्व जब बताया जाएगा तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर डायरेक्शन जो बनेगी वो दक्षिण और पूर्व के बीच में जो डायरेक्शन आएगी वो बनेगी। तो अब यहाँ पर ये मान लीजिए कि इस डायरेक्शन को क्या बताया गया है, ये पूरब है रियल में, लेकिन इस टाइम ये कौन सी डायरेक्शन होगी, इस टाइम ये डायरेक्शन हो जाएगी उत्तर पूरब। ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, ये हो जाएगी उत्तर पूरब। अगर ये दक्षिण पूरब है तो इस समय ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, उत्तर पश्चिम हो जाएगी। अगर ये दक्षिण पूरब है तो ये कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी उत्तर पश्चिम। किन दो डायरेक्शन के बीच में बनेगी, उत्तर और पश्चिम के बीच में। ये अकॉर्डिंग टू किसके है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और ये क्या है, रियल में। ये वास्तविक में डायरेक्शन होगी और ये क्वेश्चन के अनुसार बताया गया है। जब ये दक्षिण पूरब होगी तो उसके अपोजिट में ये हो जाएगी उत्तर पश्चिम डायरेक्शन हो जाएगी। और ये पश्चिम है और ये पूरब है। अब यहाँ पर ये देख लीजिए, ये किन दोनों के बीच में बनेगी, ये हम मान लेते हैं, ये मान लेते हैं पूरब साइड हो गया, ठीक। अब ये मान लेते हैं पश्चिम साइड हो गया। लेकिन एक कंडीशन और यहाँ पर आएगी, ये यहाँ पर मूल दिशाएं नहीं हैं, क्योंकि ये क्या है, ये उप दिशाएं हैं। और मूल दिशाओं के लिए हमेशा मूल दिशा और मूल दिशा के बीच में 90 डिग्री के एंगल बनाते हैं। तो अब यहाँ पर ये मान लीजिए कि ये 9 हो गया, ठीक, ये 9 हो गया, ये मूल दिशा हो गई। अगर ये उप दिशा दोनों आपस के आमने सामने हो गई, ये हमने पश्चिम मान लिया, और ये ये देखिए यहाँ पर ये क्या, इन लाइनों को भी बना लेते हैं, ठीक। अब यहाँ देखिए, ये दक्षिण पूरब, ठीक, दक्षिण पूरब ये डायरेक्शन है। और हमने आप लोगों को पहले बता रखा है कि हमेशा
मूल दिशा ही आपस में उप दिशा ही आपस में उप दिशा से उप दिशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगी और मूल दिशा से मूल दिशा, यहाँ पर जो मूल दिशा थी वो उप दिशा हो गई है और जो उप दिशा थी वह मूल दिशा हो गई है। तो ये क्या हो गया है, दक्षिण पूरब। ठीक, तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी। अब यहाँ और इधर देख लीजिए, ये क्या है, उत्तर पश्चिम। अगर इसको हम क्या मान ले, पूरब, ये पूरब है तो ये पश्चिम हो जाएगी, ये पूरब है तो ये पश्चिम हो जाएगी, ये पूरब ना हो करके ये हो जाएगी दक्षिण, और ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, उत्तर। तो इस प्रकार से सारी डायरेक्शन आपस में क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। और यहाँ पर जब यह दक्षिण पूरब हो गया तो ये उत्तर पूरब हो गया, और ये जो डायरेक्शन बनेगी, सॉरी, ये उत्तर पश्चिम हो गया, ये डायरेक्शन बनेगी, ये जो बनेगी जा करके ये उत्तर पूरब बनेगी, और ये क्या बनेगी, ये दक्षिण पश्चिम डायरेक्शन बनेगी। और आगे पूछ क्या रहा है, तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। तो घंटे की सुई यहाँ पर देख लीजिए, अब टाइम क्या हो रहा है, 9 बजने में 3 मिनट बाकी है। तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी, तो घंटे की सुई उत्तर पश्चिम दिशा में होगी। सिंपल था। आगे का क्वेश्चन हमने पढ़ा नहीं, इसलिए हमें बहुत कुछ बताना पड़ा, लेकिन बहुत कुछ बताने की इसमें आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि अब ये हमने जो इतना बताया है ये एक्स्ट्रा है। अगर बाई चांस किसी अदर क्वेश्चन में पूछा जाता है तो वहाँ पर आप लोगों को हेल्प करेगा। लेकिन अगर यहीं पर डायरेक्ट देखा जाए, यहीं पर आप मान लेते हैं, ये डायरेक्ट देख लीजिए। अगर सॉल्व करना हो इसी क्वेश्चन को, क्या करना है कि रियल डायरेक्शन पश्चिम, यहाँ क्या हो गया, दक्षिण पूरब। दक्षिण पूरब के अपोजिट क्या होता है, उत्तर पश्चिम। दक्षिण पूरब के अपोजिट उत्तर पश्चिम, और ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं। सिंपल सी बात है। और इसीलिए यह कौन सी दिशा में हो जाएगी, तो घंटे वाली सुई किस दिशा में हो जाएगी, ये घंटे वाली सुई है, घंटे वाली सुई का आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम। कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट। तो यहाँ तक ये 3rd नंबर क्वेश्चन हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है, अभी हम जब आगे पढ़ेंगे तब पता चलेगा क्या है। यदि एक घड़ी में 9 बजे हैं, ये घड़ी है और इसमें कितना टाइम हो गया है, घंटे वाली सुई में 9 बज गया है, और मिनट वाली सुई जब 12 पर होगी तब 9 बजेगा। ठीक, यदि एक घड़ी में 9 बजे हैं, यदि घंटे की सुई दक्षिण पश्चिम को इंगित करती हो, फिर वही आ गया, क्या आ गया, यदि घंटे की सुई दक्षिण पश्चिम को इंगित करती हो, घंटे की सुई, ये घंटे की सुई है, और ये कौन सी डायरेक्शन इंगित कर रही है, ये डायरेक्शन इंगित कर रही है दक्षिण पश्चिम। ये कौन सी डायरेक्शन है, दक्षिण पश्चिम। अगर दक्षिण पश्चिम को इंगित करता है तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी। अगर हम डायरेक्शन को अलग बना करके देख ले तो ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक, उत्तर दक्षिण, और ये क्या है, ये उप दिशाएं हैं 4। उत्तर, पूरा नहीं लिखेंगे, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पश्चिम। ठीक, और ये क्या हो जाएगा, दक्षिण पूरब, और ये क्या हो जाएगा, उत्तर पूरब। ठीक, अगर देखिए यहाँ पर क्या चीज़ है, यदि दक्षिण पश्चिम, ठीक, क्या हो रहा है, घंटे वाली सुई को अगर दक्षिण पश्चिम कह दिया गया, और रियल में क्या है, रियल में ये है पश्चिम दिशा, रियल में क्या है, पश्चिम दिशा, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, दक्षिण पश्चिम। तो मतलब यहाँ पर देखिए
पश्चिम दिशा ये है, इसको अगर दक्षिण पश्चिम कह दिया जा रहा, मतलब अब यहाँ देखिए ये कितने डिग्री का एंगल है इनके बीच, 45 डिग्री का एंगल, ठीक। इसको इधर बढ़ा दिया गया, ठीक, ये दक्षिण पश्चिम हो गई। अब जब ये दक्षिण पश्चिम हो जाएगी तो ये सारी डायरेक्शन क्या होगी, 40 डिग्री आगे बढ़ेगी, ठीक। तो ये दक्षिण पश्चिम, तो ये दक्षिण पश्चिम यहाँ आ गया, ठीक। जब ये दक्षिण पश्चिम हो गई, ये दक्षिण पश्चिम हो गई मान लीजिए, तो अब ये क्या हो जाएगी, पश्चिम हो जाएगी। और जब ये पश्चिम हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, ये उत्तर पूरब हो जाएगी। ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, उत्तर पूरब हो जाएगी। 45 डिग्री बढ़ता हुआ चला जाएगा। और हमें यही डायरेक्शन बतानी है, यहाँ पर देख लीजिए हमें क्या करना है, यही डायरेक्शन बतानी है एकदम स्ट्रेट। 12 बजा है, 12 वाले मिनट वाली सुई 12 पर है, और इसीलिए हमको कौन सी डायरेक्शन बतानी है, तो मिनट की सुई किस दिशा में को बताएगी, तो मिनट की सुई यहाँ पर क्या हो, कौन सी दिशा हो जाएगी, उत्तर पूरब की दिशा बताएगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पूरब, नॉर्थ ईस्ट, ठीक। तो इस प्रकार से ये क्लॉक के क्वेश्चंस हो गए हैं, ठीक। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बस 2-3 क्वेश्चन और हैं, बाकी टाइप कुछ नहीं चेंज होगा, लैंग्वेज चेंज हो जाएगी और थोड़ा बहुत यहाँ पर एंगल में चेंज हो जाएगा बस। अब इस टॉपिक का सबसे लास्ट टॉपिक बचा है, जो कि बचा है दिशा परिवर्तन, और उसमें कुछ 1-2 क्वेश्चन और आएंगे जिसमें हम बात करेंगे कि कोई व्यक्ति योगा कर रहा है या सिर के बल उल्टा खड़ा है। इसमें सिर्फ कंसेप्ट बेस पर है, 1-2 क्वेश्चन उसके कराएंगे बस, क्योंकि उसी पर सारे क्वेश्चन होते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से हमने लगभग स्टार्टिंग में जितने भी टॉपिक बताए थे वो सारे टॉपिक क्लियर कराए, और एक लास्ट टॉपिक बचा है जो कि हम अगले क्लास में देखेंगे। और अगर आप लोगों को क्लास में कुछ समझ में आया है, कुछ थोड़ा बहुत अच्छा लगा है, तो कृपया प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर नहीं समझ में आया है तो फिर बताएं, क्योंकि हम फिर अच्छे से और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।